जय हिंद एवरीवन, दिस इज विकास सर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले इंडियन पॉलिटी। अभी इंडियन पॉलिटी सर हमारे इसमें कहाँ पे है, बुक में कहाँ पे है? तो सिंपली सबको पता होगा, जो हिस्ट्री का तुम्हारा बुक होता है, ओके, हिस्ट्री के बुक में जो लास्ट 3 to 4 और कभी कभी 5 चैप्टर्स वो होते हैं पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी। इंग्लिश में हम उसे इंडियन पॉलिटी कहते हैं। अगर तुमको उसे मराठी में कहना है तो हम उसे कहते हैं नागरिक शास्त्र। लेकिन सबको पता ही होगा भाई, एसपीआई जो होता है वो इंग्लिश में होने वाला है पूरा। सो हम ये पूरा वीडियो लेक्चर जो होगा वो इंग्लिश में लेने वाले हैं। सो लेट्स, बहुत ही ईजी है। जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उतने ही क्वेश्चंस करके जाओ, उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, उससे पहले देखिए, मैंने अर्लियर वीडियो में भी आपको बताया है कि अगर आपको खुद का प्रिपरेशन लेवल सच में चेक करना है, खुद के वीकनेसेस ढूंढने हैं, तो टेस्ट इज कंपलसरी। तो सिंपली आपको क्या करना है, एप्लीकेशन स्टोर पे जाओ, हमारा यशोतेज एकेडमी ऐप डाउनलोड कर दो एंड वहां पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो आप दे सकते हो। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप इन। अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, तुमने कौन से वर्ड सुने हैं? तुमने सुना है प्रेसिडेंट, सुना है, ओके सर सुना है सर। तुमने सुना है लोकसभा, राज्यसभा सुना होगा वर्ड, लोकसभा सुना है, ओके, राज्यसभा वर्ड सुना होगा। ये जो सारे है इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा तो इनमें तीनों भी आते हैं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ये हमने कहाँ से लिया होगा? तो कॉमन सेंस लगाओ। अपने इधर राज किसका था? इंग्लिश का था, ब्रिटेन का था। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम हम जो फॉलो करते हैं वो इंग्लैंड का करते हैं। इंग्लैंड का दूसरा नाम होता है ब्रिटेन, तो ये भी आता है, ब्रिटेन भी रहा तो उसका आंसर होगा ब्रिटेन और इंग्लैंड। ठीक है, ये इज द करेक्ट वन। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय, देखिए, लोकसभा के मेंबर्स को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे कहते हैं एमपीज। आपने ये नाम सुना होगा, मराठी में उसे कहते हैं खासदार। हर एक रीजन का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक खासदार होता है, जैसे तुम्हारे भी डिस्ट्रिक्ट का होगा। वो कहाँ पे बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। उसे चुन के कौन देते हैं? तो देखो, उनका जब इलेक्शंस होता है, जैसे मोदी जी 2019 में इलेक्शंस हुए थे, ओके, उनमें मोदी जी का जो पार्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट, है चुन के आता पूरे इंडिया में से। तो इतना याद रखना, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं, एक ही टाइम पे होते हैं ऑल ओवर इंडिया, और उन्हें देता कौन है? डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, यानी लोग ही उनको चुन के देते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। एक बार फिर से देखेंगे, लोकसभा क्या है? लोकसभा एक पार्लियामेंट का एक यूनिट होता है। लोकसभा में जो लोग चुन के जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, जिसे मराठी में खासदार कहते हैं। लोकसभा की इलेक्शन पूरे इंडिया में एक ही साथ होते हैं, लेकिन फेज में होते हैं, लेकिन एक ही पीरियड में होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और उनमें वोट कौन करता है? पीपल वोट करते हैं, यानी हम वोट करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है डायरेक्टली इलेक्टेड, ओके, एमपीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय, देखिए बीच में कौन है भाई? मोदी जी है। ओके, मोदी जी अकेले काम कर सकते हैं क्या इंडिया में? तो नहीं सर, अकेले तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए क्या है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है उनको, और मिनिस्ट्री के कोई हेड होते हैं। जैसे मोटा भाई अपने कौन से हैं? यानी अमित शाह भाई हमारे होम मिनिस्टर। राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ओके, जैसे गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है। ऐसे अलग अलग मिनिस्टर है। जैसे अभी ये भी आपको याद रखना है, निर्मला सीतारामन, शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो सभी को हेड करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ, ये सभी मिनिस्टर्स को मिला के एक जो ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन्हें हेड कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, इंडिया में कौन सा सिस्टम है? इंडिया में है पार्लियामेंटरी सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया में कौन सा सिस्टम है? इंडिया में पार्लियामेंटरी सिस्टम। सर प्रेसिडेंट सिस्टम कहाँ पे? तो ये जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्रम्प जो अभी नहीं है, अभी जो बिडेन करके है वो प्रेसिडेंट बने। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है यूएसए में, इंडिया में है पार्लियामेंटरी सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हेड कौन रहेंगे? प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, दे आर नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के मेंबर्स को भी एमपीस कहते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को भी एमपीस कहते हैं। सर डिफरेंस क्या होता है? तो लोकसभा में जो एमपीस चुन के जाते हैं दीज आर द डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, ओके, और राज्यसभा में जो भी लोग बैठते हैं दीज आर द इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन्स। ओके, डायरेक्टली इलेक्टेड यानी कौन होगा सर? तो इसमें हम पार्टी, हम यानी पीपल वोट करेंगे। इनडायरेक्ट में पीपल वोट नहीं करते, ये भी आपको याद रखना है। ओके, एमएलएस क्या चीज होता है? तो एमएलएस होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, ये क्या चीज होता है सर? अब तो एमएलएस हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आमदार। तुम्हारे इधर बहुत सारे आमदार भी होंगे। आमदार रहता है नॉर्मली तालुका लेवल पे वर्क करता है, और जो एमपीज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं खासदार। ओके, खासदार वर्क करते हैं नॉर्मली
बड़े वाले लेवल पे, इन द सेंस हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट में खासदार होता है, तालुका में आमदार होता है। ओके, तो एमएलए इंग्लिश में कहेंगे, मराठी में उन्हें आमदार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉज इज विथ, देखिए जो लॉज इंडिया के बनते हैं वो लोकसभा में भी बनते हैं, राज्यसभा में भी बनते हैं, और उनको उनका जो लॉ बनने के बाद में उन पे साइन करता है प्रेसिडेंट। ओके, और ये तीनों को मिला के बनता है अपना पार्लियामेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन एनडीए में 10 बार आ चुका है। ओके, सो प्रोबेबल चांसेस एसपीएमबी में आने का। तो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉज इज विथ, क्या होगा आंसर, पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो लोकसभा भी आती है पार्लियामेंट में, राज्यसभा भी आती है, एंड प्रेसिडेंट भी आते हैं। दोनों इस पे लॉज बनते हैं और उन पे साइन, लास्ट वाला साइन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपने साइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मेनी वैकेंट सीट्स वेयर देयर इन लोकसभा फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, देखिए न्यूज में अभी इनके जो सीट है एंग्लो इंडियन के अभी स्क्रैप हो चुके हैं, निकाल दिया गया। तो पहले कितने थे, तो पहले दो थे, दो वैकेंट सीट्स थे एनए, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द सेंस जो रहता है इंग्लिश प्लस इंडियनों का मिक्स रहता है कम्युनिटी। ओके, अभी इस पे इतना ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना याद रखो, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पहले दो सीट्स कहाँ पे थे, लोकसभा में थे। दिस इज ऑल्सो कीवर्ड, लोकसभा में थे जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, लेकिन अभी वो स्क्रैप हो चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज, देखिए जैसे सेंटर होता है और एक होता है अपने इधर स्टेट। ओके, सेंटर में जैसे लोकसभा होती है वैसे स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, जिसे हम कहते हैं विधान सभा। ये भी आपको याद रखना है, मराठी में याद रखना होगा आपको। मैं हर बार मराठी में वर्ड बोलूंगा बिकॉज बहुत सारे बंदे मराठी में ही पढ़ रहे हैं। ओके, जैसे सेंटर में होता है राज्यसभा, वैसे स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है उसे, और उसे क्या कहते हैं, विधान परिषद। ये भी आपने नाम सुना होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट यानी होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज, इन स्टेट पूछा था। ओके, हाँ अगेन देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है विधान परिषद, और राज्यसभा का दूसरा नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, समझो एक एक दो तीन खेल, वर्ड का ही खेल है इसमें। देखो काउंसिल ऑफ स्टेट पूछा तो कौन होगा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछा तो कौन होगा, विधानसभा या फिर विधान परिषद, ये स्टेट में होता है। जैसे लोकसभा सेंटर में, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में, राज्यसभा सेंटर में, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया ऑफ राज्यसभा। ओके, राज्यसभा में किसी एमपी को अगर चुन के जाना है तो उसका मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना होता है, तो इनका होता है 30 ईयर्स। अगर आप 30 ईयर्स के हैं तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। सर लोकसभा का कितना है, तो लोकसभा का है 25 ईयर्स। तो भाई अगर आपका एज 25 ईयर्स होगा तो आप खुद के एरिया के खासदार भी बन सकते हो। ठीक है, सेम एक मैं एज बताता हूँ, जो लोकल बॉडीज होती है लाइक ग्राम पंचायत की इलेक्शन सबको पता होंगे। ओके, ग्राम पंचायत ही बोला जाता है मराठी में और इंग्लिश में दोनों को। उनका जो एज क्राइटेरिया होता है एज अ चुन के आने का, वो होता है 21 ईयर्स। ये भी आपको याद रखना है। ओके, 21 ईयर्स किसका है, ग्राम पंचायत में। अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स। लोकसभा में जाना चाहिए कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स। और वोटिंग के लिए कितना होना चाहिए, अगर आपको वोटिंग करना है किसी भी इलेक्शन में तो आप 18 ईयर प्लस होने चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच बिल आर प्राइमरी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। ओके, लोकसभा में कौन सा बिल इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ, तो देखिए कोई भी लॉ बनने से पहले एक पेपर पे कुछ मैटर रहता है। ओके, वो मैटर जाता है लोकसभा में। जो मैटर पेपर लोकसभा में जाता है उसे हम कहते हैं बिल। लोकसभा जब उसे पास करता है तो वो बन जाता है लॉ। तो बिल क्या होता है, एक पेपर शीट होता है जिसमें कुछ ना कुछ मैटर लिखा रहता है, इंफॉर्मेशन रहती है। लोकसभा ने अगर उसे पढ़ लिया, पास कर लिया तो लॉ बन जाता है। मनी बिल करके एक बिल होता है जो सिर्फ लोकसभा में ही प्रपोज किया जाता है, फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी फर्स्ट बार कब एंट्री होता है उसका, ये आपको याद में रखना है। तो इतना याद रखो, डिटेल में इसका पढ़ना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, बिकॉज जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोडवे, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, यानी सबसे ऊपर वाला कोर्ट है।
हायर के देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो तुम्हारे घर के पास भी हो सकता है कोई। ओके, सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जज कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें हम सीजेआई भी कहा जाता है। ओके, और अभी कौन है? शरद बोबडे, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टू बिकम अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड बी अ मिनिमम एज ऑफ, प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो आपका एज कितना होना चाहिए? तो आपका एज होना चाहिए 35 ईयर्स। अभी के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद, जो 2017 से। फर्स्ट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट कौन से प्रेसिडेंट है? 14 प्रेसिडेंट, इससे आप लगा सकते हो। ओके, 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कोविंद अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑथराइज प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोस्ट इज नोन एज, नाम ही याद रखो, इसे कहा जाता है इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को अगर आपको रिमूव करना है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। अभी तक के कोई भी प्रेसिडेंट को हमने रिमूव नहीं किया है। एक तो उनका टर्म खत्म हो गया है या फिर उनका डेथ हो चुका था बीच में। तो प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है प्रेसिडेंट को निकालने का? उसे कहा जाता है रिमूवल प्रोसीजर को इम्पीचमेंट। सभी वर्ल्ड में सेम प्रोसीजर होता है, सेम नाम होता है, सॉरी सेम नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डैश 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 इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। देखो पिक्चर में देख सकते हो, बीच में कौन खड़े? अपने प्रेसिडेंट खड़े, उनके साइड में जो थे सीडीएस कहा जाता है, सीडीएस अभी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्हें कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मैं जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है मैं साइड बाय साइड वो भी आपको बताते जाऊंगा। अभी कौन है? बिपिन रावत। ये थोड़ा पुराना पिक्चर है इसीलिए। जो चीफ ऑफ आर्मी होंगे वो कौन है? चीफ ऑफ आर्मी ही इज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, एम एम नरवणे। ये भी आपको याद रखना है। चीफ ऑफ नेवी कौन है? चीफ ऑफ अभी एयरफोर्स कौन है? वो भी आपको देखना है। ओके, तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है डिफेंस फोर्सेस का? ही इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सबके ऊपर होते हैं, उन्हें कहा जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द पीरियड अराउंड 12 नून इन द पार्लियामेंट इज कॉल्ड। देखिए मैंने सभी क्वेश्चंस लिए हैं स्टेट बोर्ड में से, ओके, प्लस एनसीईआरटी, दोनों भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपको काफी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर द स्पे एग्जामिनेशन। ओके, जो पीरियड होता है 12 नून का पार्लियामेंट में, उसे क्या कहा जाता है? ओके, देखिए पार्लियामेंट का वर्किंग स्टार्ट होता है 11 बजे, खत्म होता है 6 बजे। बीच बीच में बहुत सारे पीरियड्स होंगे, बहुत सारे उसमें बिल पास हो जाते हैं। ओके, तो आपको इतना याद रखना है, जो 11 बजे स्टार्ट होने के बाद में 12 बजे 1 घंटे का जो पीरियड होता है जिसमें बोला जाता है क्वेश्चन आवर, जिसमें लोग सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, 12 बजे एग्जैक्टली जो पीरियड होता है 12 PM टू 1 PM जो पीरियड होगा उसे हम कहते हैं 0 आवर। ओके, 0 आवर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 आवर। 12 नून से जो पीरियड स्टार्ट होता है पार्लियामेंट में उसे 0 आवर कहते हैं। अगर उन्हें पूछा 11 बजे से 12 बजे तक कौन सा पीरियड होता है, वो होता है क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कैंडिडेट्स लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू, ओके, लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं, उन्हें उनसे जो मेंबर चुन के आते हैं, एमपीज खासदार चुन के आते हैं, इससे उनको वोट करते हैं पीपल। और जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ओके, PRS, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन हो चुका है अपना। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड एज। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो टाइप के बॉडीज होती है, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक होती है लेजिस्लेचर बॉडी, यानी होता है पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर बॉडी का काम क्या होता है? तो लॉ मेकिंग बॉडी बोला जाता है इसे, यानी सिर्फ लॉ बनाते हैं। ओके, लॉ को इन्फोर्स करना, लॉ को एनफोर्स करना। देखिए लॉ को बनाना अलग चीज होता है, लॉ को लगाना अलग चीज होता है। लॉ को लगाना इन द सेंस लॉ सच में कैसे है, ओके, वो सच में पुलिस उसको फॉलो कर रहा है क्या, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं क्या, वो जो प्रोसीजर होता है वो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। और लॉ बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर। ओके, तो यहाँ पे पूछा था प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका पार्ट होगा? तो वो ये हो गए एग्जीक्यूटिव के। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव इन्हें कहा जाता है। प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा पूछा तो कौन होंगे? पार्लियामेंट होगा। लेजिस्लेचर बॉडी के पार्ट होंगे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछा तो किसके पार्ट होंगे? एग्जीक्यूटिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ, देखिए इंडिया में मैंने बोला है कोर्ट्स कौन से होंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं, एक ही जज नहीं होता, बहुत सारे जजेस होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो इनको अपॉइंट करते हैं नॉर्मली प्रेसिडेंट अपने। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंडिया डैश 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 इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया के जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अभी कौन है जो आप पिक्चर में देख सकते हो, वेंकैया नायडू, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ओके, जो भी ऐसा चेयरमैन के अलग से इलेक्शन नहीं होते,
जो भी पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में चुन के आता है वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। ओके, तो उन्हें कहा जाता है एक्स ऑफिशियो, यानी वाइस प्रेसिडेंट बन गए, उनको लॉटरी लग जाएंगी, वो क्या हो जाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हो सकेंगे। उसका आंसर क्या होगा अभी इस क्वेश्चन का, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो बच्चों पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉलिटी के। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।